अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी के खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती है। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। शकरकंदी की खीर बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा किलो शकरकंदी थी। इसको छील के, धो के और इसके स्लाइस काट लिए हैं। इसके बाद इसको सॉस पैन में रखने के बाद मैंने आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर मक्खन भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून या इससे कम भी ले सकते हैं। 2-3 लौंगों के साथ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इस घी को हम अच्छी तरीके से इस शकरकंदी में मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता है, इस वजह से हम थोड़ा सा घी में इसको पहले हल्के से फ्राई करते हैं। तैयार होने के बाद इसका कलर लाइट ग्रीनिश होता है। चूल्हे की आंच को हमने धीमा रखते हुए इसको लौंग के इस बघार के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाती हैं, हम इसमें तकरीबन हाफ कप से कम पानी ऐड करके और ढक्कन को ढक देंगे ताकि शकरकंदी जो है वो नरम हो जाए। बस इतना ही पानी हम डालेंगे। अगर स्पून देखेंगे तो हम 3 से 4 टेबल स्पून बस पानी इसमें ऐड होता है। इसको ढक्कन ढक के अब हम गलने के लिए छोड़ देंगे। आँच हम इसकी बहुत धीमी रखेंगे। अब ये देखें, शकरकंदी गल गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नरम पड़ गई हैं। अब यहाँ पर हमें जितना भी दूध इसमें डालना है हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने करीब 2.5 से 3 कप दूध इसमें ऐड किया है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। इसके बाद थोड़ा सा दूध में जब शकरकंदी पकने लगती है तो हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर मैंने तकरीबन इसमें हाफ कप ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं। शकरकंदी ऑलरेडी मीठी होती है
तो इसलिए ज़्यादा इसमें मिठास डालने से इसका अपना टेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ी शुगर को हल्के हाथ से ही रखते हैं। अब ये दूध के साथ पकना शुरू हो गई। शकरकंदी हम पहले ही गला चुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑलमोस्ट ये डन है। अब हम इसे हल्का सा मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं तोड़ना है। थोड़े से इसके चंक्स जो हैं वो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो हम इसे बस इतना ही पकाएंगे और जब ये ठंडी होती है तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे डिश आउट करते हैं। आपको जो भी नट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता बारीक काट के इसे गार्निश किया है। बहुत ही लजीज ये शकरकंदी की खीर तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।